आए मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, बड़े दिनों के बाद ध्यान भी नहीं है कि हमने बिरहा कब की गाया है, लेकिन तमाम फोन पर लोग कहते रहे कि अरे सर अगर बिरहा गाते हैं तो एक बिरहा भी हमें सुना दीजिए। तो बड़ी फरमाइश के बाद एक गीत आपके बीच में दे रहा हूं, और ये बिरहा नहीं है, ये बिरहा का बाप ही है। हाँ, अब दोनों बिरहा का बाप ना सुन ले रहल बा, बिरहा सुन ले रहल बा, लेकिन ये देखा बिरहा का बाप बिरहा। तो चलते हैं उस महामानव की सानिध्य में, और शुरू करने से पहले मैं अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सत सत नमन वंदन अभिनंदन सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए बिरहा में बेटा भूमिका पर तनी आवा तो थोड़ी सा। भूमिका की लाइन में कहना है कि गहरी निद्रा में शोषित पीड़ित सो रहा, अरे उसको जगाने मसीहा एक आए, अरे जाग जाओ मेरे बहुजनवासी, कोई बाबा मेरे अम्बेडकर कहाए। गहरी निद्रा में सो रहा था ये बहुजन समाज, बहुजन समाज को जगाते हुए और बहुजन समाज के सारे अधिकार को सुरक्षित करते हुए हमारे महामानव बोधि सत्य बाबा साहब कहे कि अब बहुत सो लिए। कहना है दोहा में, माता भीमा सुत भीम को, अरे बिनवहु बारंबार, अपने त्याग बलिदान से बाबा सबको दिए अधिकार। बारे महामानव, पूरा जीवन जन्म से लेकर के मरण तक आपने बहुजन समाज 85 मूल निवासी समाज के दुख की गंठरी को पूरा जीवन ढोया, लेकिन ये गोबराया समाज आज तक आपको नहीं समझ पाया। ये जन बेटा एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा का हो, वाह वाह, बस 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 हो गया, समझ गए बेटा। अरे उठो मुसलमान, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़े, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है, अभी मेरा सर, अरे हुसैन ने जो दिया शहादत, हुसैन ने जो दिया शहादत, ऐसा कोई दिया नहीं है।
लेकिन लाइन हमारी संकेत कर रही है भारत के 85 मूल निवासी समाज के लिए। और मैं नमन करते हुए ये लाइन समर्पित करता हूं अपने श्रद्धेय गुरु माननीय बावन मिश्राम साहब के लिए और अपने क्रांतिकारी भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए। लगातार जगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन ये समाज जगने का नाम नहीं लेता है। तो मैं एक चीज और कहने का प्रयास करता हूं और समझाने का भी काम करता हूं इस बिंदु पर। जगाया उसे जाता है जो सोता है, लेकिन जे आंख बंद करके न खड़ा कैले हो, झूरे खर्राटा मारे, ओके धरती पर केहू माई का लाल ना जगा पाई। लेकिन सुनिए, कहते हैं हमारे बावन मिश्राम साहब, क्या कहते हैं? सुनो 85 मूल निवासी, अरे सुनो 85 मूल निवासी, साहब को क्यों भूल गए? मूल निवासी साहब को क्यों? सुनो 85 मूल, अरे साहब को क्यों भूल गए? अरे धन और धरती जिसने लूटा, अरे धन और धरती जिसने लूटा, उसके संग में झूल गए। जय हो। कहते हैं हमारे माननीय बावन मिश्राम साहब किया है, मेरे 85 मूल निवासी, मेरे सम्मानित साथियों, जो तुम्हारी धरती लिया, तुम्हारा धन लिया, तुम्हारा जंगल लिया, तुम्हारा जमीन लिया, तुम्हारा जल लिया, टट्टू बन के झूलते हुए पड़े हो, कभी अपने आप को समझने का प्रयास नहीं किए। लेकिन ये गीत जात है अब शहर के लाइन में। अब ये गीत हमार चढ़त है बाबू, तने देखा कैसे चढ़त है। वाह! मनवादी गुलामी में हम तबाह हो रहे, मनवादी गुलामी में हम तबाह हो रहे, शिक्षा के बिना बहुजन बर्बाद हो रहे। हांडी गले में, हांडी गले में, झाड़ू कमर में लगाते, घंटी भी हाथ जिसमें हम लोग बजाते। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, चूंकि दिमाग में घास भूसा ठेला हुआ है आपको, इसलिए हर एंगल पर अगर संकेत नहीं करूंगा तो समझ भी नहीं पाएंगे। गले में हांडी, कमर में झाड़ू और हाथ में घंटी। चलने की समय हमारी कहाँ थी? चिड़चिड़ाती धूप में जब सूरज सीधे खड़ा था। कौन कर रहा था ये? मुगल कर रहा था, औरंगजेब कर रहा था कि अंग्रेज कर रहा था? इन तीनों में कोई नहीं थे। कौन था? जो सत्यनारायण की कथा कह करके श्राद्ध करा के आपको स्वर्ग भेजते हैं। आज भी लपटाए हो उसमें, कहा तुम्हारे जीवन को रखा था वो। लेकिन बाबा साहब और महापुरुषों के त्याग बलिदान पर तुम यहाँ आ गए, लेकिन उनका तलुआ चाटने पीछे नहीं हट रहे हो। इसलिए संकेत फिर मेरी लाइन कह रही है। 33 करोड़ देवी देवता साथ ना दिए, 33 करोड़ देवी देवता साथ, भारत के मूल निवासियों से बात ना किए।
वो समय रहना। भारत का आबादी 20 करोड़ रहल। एक आदमी पर लगभग 2 से 2.5 देवता सवार रहना। लेकिन गले में हांडी, कमर में झाड़ू, शिक्षा विहीन, अधिकार विहीन, गंदा पानी पिया, पोखरी की हन बसा। लेकिन एक भी देवता साथ नहीं दिए। जब हमारा देवता सब कुछ दे दिया तो दिमाग में गोबर भर के विंध्याचल, मैहर देवी, वैष्णो देवी, डीह काली के यहाँ घूम घूम करके तुम मुक्ति खोज रहे हो। उस समय डीह काली भी नहीं बनाए गए थे। लेकिन जब हमारा परमात्मा आकर के सब कुछ दे दिया, आजाद हो गए, आबाद हो गए, बढ़िया शिक्षा मिला, बढ़िया वस्त्र मिला, बढ़िया नौकरी मिली, फिर तुम जाकर के कुत्तों की तरह उनकी गोद में बैठ गए। ये भाषा मेरी है। जिसे बुरा लगेगा तो बुरा लगने का कोई मुझे अंतर भी नहीं है। मैं सच्ची क्रांति की बात कर रहा हूं कि हम आज भी अधिकार वंचित क्यों हैं। लास्ट लाइन मेरी बता रही है, क्या है? बहुजन मसीहा बन करके भीम जी आए, बहुजन मसीहा बन करके भीम जी आए, मनोवादियों को धरती की धूल चटाए। जय हो। उस समय बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हो गया। और जब जन्म होता है तो 5 साल की उम्र में ही मां का साया उठ गया। बाबा साहब बचपन में अनाथ हो गए। लेकिन इस समाज के दर्द को बचपन से उन्होंने महसूस किया। तो मेरी लाइन जा रही है उस मां की कोख पर, जिन्होंने बाबा साहब को 5 साल में अनाथ तो कर दिया, लेकिन वैसा हीरा पैदा करके धरती पर छोड़ा। गीत का लाइन है, कहा बेटा? अरे सुन कैला रजऊ हो, सुन कैला रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। अरे मिर्जापुर के कैला गुलाचार हो, अरे धन्य माई भीमा जी का गोदिया, धन्य माई भीमा जी का गोदिया, भारत के दियवले बाया जा दिया। धन्य माई भीमा जी का, धन्य है वो माँ, धन्य है आपकी पावन कोख, जिन्होंने इतना शानदार और महान बेटा इस भारत की धरती को दे करके 1000 2000 नहीं, करोड़ों शोषित समाज को उन्होंने अधिकार दे करके सम्मान युक्त कर दिया। कहना है क्या है? 14 अप्रैल वाला दिन रहल पावन, पूरा भारत देशवाई लागेला सुहावन। अरे पूरा भारत देशवाई लागेला सुहावन हो, धन्य माई भीमा जी का कोखी, अरे भारत के दियवले बाया जदिया। धन्य माई भीमा जी का,
अब हमारी गीत एक कहानी का रूप धारण कर रही है। बात वहां चल रही है कि बाबा साहब इस 85 मूल निवासी बहुजन समाज के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत थी, अदालत लंदन में थी, तमाम सम्मेलन हो रहे थे। एक तरफ गरीबी से जूझ रहे थे तो दूसरी तरफ हमारे लिए लड़ भी रहे थे। बाबा साहब हमारे लिए लड़ रहे थे और बच्चे दवा के लिए मर रहे थे। चैलेंज करता हूं पूरे भारत के शंकराचार्यों को भी, और जो यहाँ के SC ST OBC में IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर सबको चैलेंज करता हूं। है जवाब अगर तुम लोगों के पास तो दे दो इस बात का कि इस धरती पर कौन सा व्यक्ति समाज के लिए जी रहा है, समाज के लिए चल रहा है। बेटा और बेटी घर में मर रहे हैं लेकिन दुनिया का विद्वान तुम्हारे हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। यही जन एक गीत लगल, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को जाना था। ऑफिस में बैठे तैयारी कर रहे थे, एकाएक सूचना जाती है कि आपके छोटे बेटे राज रतन की तबीयत खराब है। साहब भाग करके घर आए, लेकिन सूचना में रमा संदेश दे रही हैं। क्या कहती हैं? रमा कहती हैं कि स्वामी समय बड़ी गढ़ू है। क्या कहती हैं? अरे गढ़ुअर समैया, गढ़ुअर समैया ए स्वामी जी, कवनो पैया ना सूझे। गढ़ुअर समय क्या थी? पैसा नहीं था कि बेटे को दवा कर सके। तैयारी कहां कर रहे हैं? दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में जाने के लिए कि नहीं जाऊंगा तो मेरे भारत के शोषित वंचित समाज अधिकार विहीन रह जाएगा। बाबा साहब इस धर्म संकट में पड़े, लेकिन रमा समझाती हैं। क्या कहती हैं? गोदिया में तड़े फेरा रतन दुलार हो, बचवा के हमारे, बचवा के हमारे भयल बापू खार हो। रुपैया ये स्वामी जी, गढ़ुअरे समैया बाप। बाबा साहब को ये सूचना मिली कि बेटा बीमार है, बुखार से तड़प रहा है। भाग करके बाबा साहब घर आए और आकर के तुरंत राज रतन को गोद में लेते हैं। सोच रहे हैं कि बेटे को दवा कराऊं, गोलमेज सम्मेलन की तैयारी करूं। बेटे को गोद में लेकर के देख रहे हैं। बाबा साहब की आंख से आंसू भी चल रही है, रमा भी तड़प रही है कि मेरे बेटे को साहब बचा लीजिए। लेकिन साहब सोच रहे हैं कि बेटे को देखता हूं तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। फ्लाइट छूट गई तो मैं लंदन नहीं जा पाऊंगा, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन मेरा छूट गया तो मेरे करोड़ों लोग अधिकार वंचित रह जाएंगे। लेकिन होता है क्या कि गोदिया में भीम लिए लाल को उठाई,
करके बाबा साहब विचार ही कर रहे थे, लेकिन देखते देखते बाबा साहब की गोद में ही राजरतन का प्रारंभ होता है। हृदय पकड़ करके बैठ गए बाबा साहब, कौन सी परीक्षा मेरी चल रही है। रोने लगी रमा, क्या कहती हैं, अरे बिगड़ल बुढ़ैया स्वामी जी, बिगड़ल बुढ़ैया ये स्वामी जी, कवनो पैया कई देता। कितना जलालत उन्होंने झेला, लेकिन एक गधे बैठ गए विधानसभा में अंबेडकर के नाम पर, लेकिन अंबेडकर की दर्द को कभी महसूस करने का ये प्रयास नहीं किए। अंबेडकर के नाम को इन्होंने बिजनेस बना दिया, दुकान बना दिया, लेकिन कभी अंबेडकर की त्याग और बलिदान और इनके लड़ाई को कभी समझने का प्रयास नहीं किए। बिरहा में शीर्षक लगा बेटा तेरी का लाइन है का हो, भीमा का ये कोहिनूर खो गया, शोषित पीड़ित के आगे त्याग दिए ये कन्नूर। जय हो। शोषित पीड़ित के आगे त्याग दिए ये नूर, भीमा का कोहिनूर खो गया। आखिरी चिराग घर का वो भी चला गया, लेकिन बाबा साहब सर पर पत्थर रख करके आज हम निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। उस समय इस देश के जिम्मेदार दो नेता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू एलानिया बोल रहा हूं मैं। 1 बजे की फ्लाइट को महाराष्ट्र से इन लोगों ने 11 बजे उड़वा दिया। अपने 2 लोग निकल गए, लेकिन बाबा साहब बच्चे को कफन तो नहीं दे पाए, लेकिन सोचे किसी भी तरह से पहुंच करके मैं अपने शोषित पीड़ित वंचित समाज की बात को मैं वहां अगर रख लूंगा तो मेरी लड़ाई सार्थक हो जाएगी। रमाबाई साड़ी का आंचल फाड़ करके कफन बना करके बच्चे को लपेट करके अंत्येष्टि तो करवा देती हैं, लेकिन जब बाबा साहब चलते हैं तो होता क्या, विदेशिया के लाइन बाऊ। अरे गमना भूलाइल रहल, आँख ना झुराइल रहल, अरे लंदन का कैल पयनावा ये बाबू, शोषित समाज बदे गम के भूलाई गईल, अरे लंदन का कैल पयनावा ये बाबू, छल कैल भारी पापी भीम जी के सथावा, अरे समय पूर्व उड़ल बा विमानावा ये बाबू, 11 बजे की फ्लाइट में गांधी नेहरू सवार होकर के 1 बजे की समय थी, उन्होंने 11 बजे का एक एयरपोर्ट से फ्लाइट की समय को बदलवा दिया। ये तो निकल गए लंदन, और बाबा साहब 12:30 बजे जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला कि वो फ्लाइट आज 11 बजे ही रवाना हो गई। अब कोई फ्लाइट लंदन जाने वाली नहीं है। पता चला बाबा साहब को कि जलपोत जा रहा है, चाहते हैं तो पानी की जहाज से आप सफर कर सकते हैं। बाबा साहब बंदरगाह पर गए, जलपोत में सवार हुए, और जब जलपोत चला तब उस समय क्या होता है, एक गीत लगल तनी म्यूजिक से बेटा बना के आवत है,
लंदन जाना हर हाल में है, जा करके टिकट कटाए हैं लंदन जाना। जय हो। बाबा साहब सोचे कि अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे करोड़ों शोषित आज भी दबे रह जाएंगे। भाग करके बंदरगाह पर गए, टिकट लिए जलपोत में सवार हो गए और जलपोत में सवार हुए। जलपोत समुद्र मार्ग से लंदन की तरफ जब चला है तो उस समय क्या होता है, जलपोत चला जब बीच धार, एक व्यक्ति वहां पर आया, ले हाथ तमंचा भीम के सर पर, तो करके तुरंत सटाया है। जाना नहीं लंदन तुझको तब भीम मेरे मुंह सुखाए हैं। बीच समुद्र में जलपोत पहुंचा, निकाल करके पिस्टल, मिजोरम नाम का व्यक्ति जो दलित समाज का था जलपोत को चला रहा था, गया और पिस्टल जब निकाल कर सटा दिया तो बाबा साहब मुस्काने लगे। क्या कर रहे हो? कहा कि लंदन तुम्हें नहीं जाना है, तुम गांधी और नेहरू के विरुद्ध, भारत के मनवाद के विरुद्ध तुम लंदन के गोलमेज सम्मेलन में जाकर के लोगों को अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहे हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बाबा साहब मुस्काने लगे, कहे कि अरे मिजोरम, तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम मार सकते हो शौक से गोली, मार तो गोली, मैं मर जाऊंगा, मरने का मुझे गम नहीं है, परवाह नहीं है, लेकिन एक ध्यान देना, भारत के करोड़ों शोषितों के लिए मैं जा रहा हूं और उन्हीं शोषितों में एक तुम भी शोषित हो। जब इस बात को मिजोरम सुना तब पिस्टल को पीछे किया और रोने लगा। कहा कि मुझे 3 करोड़ में तय किया गया था कि अंबेडकर को किसी भी हालत में लंदन नहीं पहुंचना है। तब बाबा साहब उसको समझाते हैं, क्या कहते हैं, अरे मार के गोली ले लो पैसा, फिर बहुत पछताओगे, मनोवादी को समझ ना पाए, अरे तुम भी मारे जाओगे। सुन बात मिजोरम बाबा की, चरणों में शीश झुकाया, चरणों में शीश झुकाया है। बाबा साहब ने समझा दिया कि तुम मनवादी जाल में फंस गए मिजोरम, मैं तो दलितों शोषितों पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए लंदन जा रहा हूं, तुम मुझे गोली मार सकते हो, पैसा ले सकते हो, लेकिन तुम्हारी भी हत्या सुनिश्चित है, क्योंकि मेरे बदले में तुम्हें भी ये मारेंगे, क्योंकि ये बड़े शातिर लोग हैं। 3% भारत पर कब्जा किए बैठे, 85% भटक रहा है। जब इस बात को मिजोरम सुना तो बिरहा में पट का लाइन लगल बाबू, अरे रोवे मिजोरम बरसत बा नया नवा, बाबा साहब
अब बहुजन कहे तू पूरा करा सपनवा बाबा साहब हो। अरे ले जलपोत मिजोरम जब बंदरगाह पर आया, विदा किया बाबा को फिर से अपना शीश झुकाया। अरे मार के गोली तज दिहला पर नवा बाबा साहब हो। बहुजन कहे तू पूरा करा सपनवा बाबा साहब हो। बंदरगाह पर मिजोरम बाबा साहब को उतार करके चरण स्पर्श किया और पुनः जलपोत को वापस किया और बीच समुद्र में अपने आप को गोली मार करके शहीद होता है। वो जान गया कि मनवादी अभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी शहादत दिया बाबा साहब को लंदन पहुंचाने में। लेकिन आल्हा के लाइन में कहे के हो कि जब बाबा साहब बंदरगाह से उतर करके लंदन की सदन की तरफ चले हैं, उस समय सदन का क्या भाव रहा। कहना है लंदन में भीड़ जुटल देख सम्मेलनवा बाबू। आसन लगा हरवाए सराय जब कई लायल नवा बाबू। नहीं होते जय हो। उस सदन में भीड़ लगी, सारे लोग बैठे। वायसराय ने कहा कि सभी लोग आ गए, लेकिन शोषितों पीड़ितों दलितों के नेता अंबेडकर का पता नहीं है, कहां है। गांधी जी से पूछा गया, अलग अलग फ्लाइट में आप लोग आए हैं कि एक साथ आए हैं, अंबेडकर कहां हैं। तो वो समय गांधी जी बतावत हो सदर का लाइन है। अरे सुसुक गांधी देला बयाना। अरे बाबा भीमराव गैला, अरे चेहरा धूमिल वायसराय बतिया। अरे लंदन में मच गईला भारी हाहाकार। गांधी जी घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहे कि बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बाबा साहब का बच्चा बीमार था, लेट हो जाने के कारण फ्लाइट छूट गई, जलपोत से आ रहे थे, लेकिन जलपोत में उनकी हत्या कर दी गई। और तब तक बाबा साहब सदन में प्रवेश कर गए। वायसराय ने ऐलान किया 10 मिनट का शोक। खड़े होकर के मौन धारण कर ले सभी लोग खड़े होकर के बाबा साहब की मौत पर मौन धारण किए। पीछे से बाबा साहब भी जाकर के मौन है।
जब सारे लोग बैठे तब बाबा साहब को देखा वायसराय, कहा कि आप तो मर चुके थे, गांधी जी बता रहे हैं। कहना साहब मरिए गए नहीं। भारत के करोड़ों सोचतों के भाग्य से हम बच गए, लेकिन हम मर गए थे। वायसराय बुलाया, अपने बगल में बैठाया और बैठा करके जब बहस शुरू हुई तो कितना मदड़पन इन लोगों ने किया। अब वो अगली बिरहा में बताऊंगा, बिरहा मेरी लंबी हो रही है, लेकिन बाबा साहब के उस त्याग और बलिदान पर क्या मिला हमें। आखिरी लाइन है, अरे रखल बाबा अम्बेडकर, अरे भारत के पनिया, कीर्ति लहरैले गगनवा, जानैले दुनिया। क्या किया, दे दिया वो मसीहा हम लोगों को अपने त्याग बलिदान और तपोबल पर, लेकिन आज तक भारत के 100 करोड़ लोग उनके त्याग और बलिदान को नहीं समझ पाए। और आखिरी समय चल रही है, बिरहा मेरी ऐलान कर रही है पूरे भारत पटल पर, आखिरी समय चल रही है, 2 साल की समय। जातियों से, मजहब से, धर्मों से बाहर निकल करके अगर भारत के लिए नहीं सोचे तो न संविधान रहेगा, न भारत रहेगा। भारत बनेगा हिंदुस्तान और संविधान की बदले में आएगी मनुस्मृति। सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। और भारत के सभी सम्मानित कलाकारों से भी अपील करता हूं कि गीत के माध्यम से इस क्रांति के साथ आप खड़े हो जाओ और अपने समाज में कम से कम इस संदेश दे दो, नहीं तो न्योता बांटते रह जाओगे, सदन नसीब होने वाला नहीं है। क्या मिला, छुआछूत का भेद मिटा, तब टूटी रियासत भा। अरे कायम अभी है स्कूलों में छात्र फीस ललकारी, है मिलल एक खजनवा, जानैले। बुद्ध गुरु रैदास कहे, यादो ललई पेरी। पढ़ो लिखो अब मूल निवासी हो जाओ तैयार हो, कि भीमा का कोहिनूर खो गया, कि मास्टर राम पलट की काव्य कला है दूर। भीमा का कोहिनूर कला भरपूर हो, सादर